अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल 2.0 एंड असाइनमेंट 2.0 को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 2.2 को सॉल्व करते हैं, विच इज़ अबाउट द स्ट्रेट रोड। ये कहता है कि स्ट्रेट ट्रैक इज़ 1200 मीटर इन लेंथ। ए रनर begins at the starting lines, runs due east for a full length of the track, turns around and runs half back. The time for his run is 5 minutes. What is her average velocity and average speed? ये एग्जाम्पल कहता है कि एक ट्रैक है, उसकी लेंथ जो है वो 1200 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और एक रनर है, एक लड़की है जो वो इस ट्रैक पे भागती है। पहले वो यहाँ से स्टार्ट कर लेती है और ये 1200 मीटर का डिस्टेंस तय करती है जो कि ईस्ट की तरफ है, और फिर वापस जो है हाफ डिस्टेंस तय करती है। यानी पहले जो है जब यहाँ से स्टार्ट लेती है तो फुल लेंथ यानी कि 1200 का डिस्टेंस तय करती है और वापस आती है, फिर जो है हाफ डिस्टेंस यानी 600 मीटर का फासला तय करती है। तो इस सिचुएशन में इस लड़की की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और एवरेज स्पीड वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट जो कि इक्वल है 1200 मीटर के, और टाइम जो है जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है वो 5 मिनट्स है, और 5 मिनट्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू सेकेंड्स, विच इज़ इक्वल टू 300 सेकेंड्स। इसके बाद जो हमसे रिक्वायर्ड किया गया है उसको हम लिखते हैं। जो हमसे रिक्वायर्ड है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब हम इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमने यहाँ पे देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। अगर हम देखें उन्होंने यहाँ से स्टार्ट लिया है और यहाँ तक आया है, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल है 1200 मीटर के, लेकिन वो वापस भी आती है तो 600 का डिस्प्लेसमेंट दोबारा तय कर लेती है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो बनती है वो 1200 मीटर माइनस 600 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है वो 300 सेकेंड्स है। तो दिस विल बी इक्वल टू 600 मीटर डिवाइडेड बाय 300 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी दिस विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड ईस्ट होगी, चूंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास इक्वेशन है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट है, यानी 1200 मीटर प्लस 600 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1200 मीटर प्लस 600 मीटर डिवाइडेड बाय 300। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाय 300 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारे पास एवरेज स्पीड होगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। जब रनर यहाँ से यहाँ तक जाती है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बनती है 1200, और फिर वापस भी आती है तो हमने उसको माइनस करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक बनता है, और चूंकि डिस्टेंस की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती तो इसी वजह से हम उसको ऐड करते हैं। तो ये जो है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी और ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 2.2। असाइनमेंट 2.2 कहता है कि रनर मेक्स 1 लैप अराउंड ए 270 मीटर सर्कल ट्रैक इन 30 सेकेंड। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी। ये कहता है कि एक रनर है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है और सर्कुलर ट्रैक की जो लेंथ है वो 270 मीटर है और वो टाइम जो लगाता है वो 30 सेकेंड लगाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी लेंथ जो है वो 270 मीटर है और फॉर एग्जाम्पल अगर रनर यहाँ से स्टार्ट लेता है तो दोबारा इसी पॉइंट पे जब पहुँचता है तो 30 सेकेंड लगाता है। तो इसकी हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा में हमें डिस्टेंस दिया गया है जो कि इक्वल है 270 मीटर और हमें टाइम दिया गया है 30 सेकेंड्स। अब हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं जो हमसे रिक्वायर्ड किया गया है। हमसे मांगा गया है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने इन दो टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास इक्वेशन है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो 270 मीटर्स है और टोटल टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स है। जब हम 270 को 30 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर जो बनेगा वो 9 मीटर पर सेकेंड बनेगा। तो ये उसका एवरेज स्पीड हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास इक्वेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखो जो रनर है वो यहाँ से शुरू कर लेता है रनिंग और दोबारा इसी पॉइंट पे पहुंचता है तो एक राउंड कंप्लीट होता है। तो अब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स दोनों सेम ही है। तो जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। तो लिहाजा यहाँ पे इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी वो 0 मीटर पर सेकेंड बनेगी। एवरेज स्पीड जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड है। चूंकि डिस्टेंस की कोई खास डायरेक्शन नहीं है, इस पूरे सर्कल में उसकी डिस्टेंस 270 मीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस सिचुएशन में 0 है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल 2.2 एंड असाइनमेंट नंबर 2.2। थैंक यू।